देखिए ऐसे है कि गाड़ी जब तक उस पर कोई लाइबिलिटी है गाड़ी पे, चाहे हायर परचेज चढ़ी है चाहे चालान है, तब तक तो वो गाड़ी ट्रांसफर ही नहीं होगी। सबसे पहले कई लोग यहाँ पे आते हैं कि हमने ये गाड़ी ली थी तो सर हमने तो ये 25,000 में खरीदी है या 30,000 में खरीदी है, लेकिन इस पे 40,000 चालान है। उसने तब हमें नहीं बताया जिससे हमने ये गाड़ी ली। तो चालान जब तक भुगतान नहीं होगा, गाड़ी की ट्रांजैक्शन, गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। गाड़ी की लाइबिलिटी जो है वो पहले ऑनर पे ही रहेगी। गाड़ी अगर उसने ट्रांसफर करवानी है तो सबसे पहले उसको गाड़ी की लाइबिलिटी जो है वो चुकानी है। अगर हाई परचेज है तो हाई परचेज वो कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो हाई परचेज के साथ भी खरीद सकते हो आप बैंक से कि भाई अब इसकी जो लाइबिलिटी है वो मैं ऑन करता हूं। और दूसरा चालान, नो ऑप्शन, चालान तो पे करना ही करना है, फिर ही गाड़ी ट्रांसफर होगी। गाड़ी ट्रांसफर करने के दो वे हैं। पहले है दोनों डिजिटल, एक eKYC आधार बेस आपने अप्लाई करना है, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को OTP आएगा और दोनों का eKYC होगा। उसमें ऑफिस विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक प्रिस्क्राइब टाइम है, विद इन 15 डेज आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपकी गाड़ी ट्रांसफर होके सेंट्रलाइज जहां पे आरसी प्रिंट होती है, आरसी प्रिंट होके आपके घर में डिलीवर होगी, स्मार्ट कार्ड आरसी का। और दूसरा वे ये है कि जहां कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज और इंडिविजुअल के बीच जहां पे ये गाड़ी का खरीद फरोख्त होती है, वहां पे उनको, क्योंकि उनका इंडिविजुअल आधार कार्ड नहीं रहता, तो वहां पे जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो भी गाड़ी को खरीद रहा है या बेच रहा है इंडिविजुअल, उन दोनों को मोबाइल बेस सप्लाई करते हैं। वो भी डिजिटल, लेकिन उस कंडीशन में क्योंकि eKYC नहीं होती तो उनको ऑफिस विजिट करना पड़ता है और फिजिकली वेरिफिकेशन जो है गाड़ी की वो करवानी पड़ती है। या फिर इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके नाम वाली जो गाड़ी है, कोर्ट डिक्री के बाद जब वो गाड़ी ट्रांसफर करने उसका लीगल हायर यहाँ पे आएंगे तो उनको भी यहाँ पे फिजिकली वो डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। वेरीफाई करेगा जो नीचे वेरीफाई करने वाला हमारा स्टाफ है, फिर उसके बाद उसका फाइनल अप्रूवल रहता है। तो आजकल परिवहन पे आप खुद चेक कर सकते हैं कौन सी गाड़ी, उस पर कितने चालान हैं, वो तो आप अपनी गाड़ी का खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए गाड़ी लेने से पहले आपने उसकी लाइबिलिटीज जो है उस गाड़ी पे कोई है तो नहीं, वो खुद भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे ऑफिस में भी आके आप इंक्वायर कर सकते हैं कि इस गाड़ी पे कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। एक बटन पे ये है और हम ये बताते हैं।